जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर, अभी बच्चों हमने कुछ एक इसकी पहले की वीडियो में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी सीखा। अब इसी क्रम में हम आगे एक छोटे से टॉपिक सक्रिय द्रव्यमान, जिसे हम एक्टिव मास कहते हैं, मोस्ट पॉपुलर कंटेंट है ये डियर बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ बच्चों हम इसी एक्टिव मास से संबंधित कुछ अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी, ठीक। और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में भी हम देंगे। दिल थाम के बैठिए, अच्छे से बैठिए, आनंद आएगा, समझ में आएगा, ठीक। चलिए, एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है? तो डियर मैं यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा आपको। तो डेफिनेशन कैसे कैसे किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या को पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इस बात को आपको चलना है समझकर। क्वेश्चन पूछिए सक्रिय द्रव्यमान क्या है, तो आप बताएंगे कोई भी पदार्थ है, उसके इकाई आयतन का मतलब है एक आयतन में जितनी भी मोलों की संख्या हो या जितनी भी अणुओं की ग्राम अणुओं की संख्या हो, इकाई आयतन में जितनी भी मोलों की संख्या हो या इकाई आयतन में जितनी भी ग्राम अणुओं की संख्या हो, वही कहलाता है उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। अगर हम कहें तो डियर, अगर सही से और अच्छे से लिखें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू पदार्थ के मोलों की संख्या ऑब्लिक में पदार्थ का आयतन, ये भी सक्रिय द्रव्यमान कहला सकता है। और मोलों की संख्या आप जानते हैं क्या होता है। मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला खुलता है पदार्थ की मात्रा, लेकिन किस में मात्रा होगी? ग्राम में, बटे पदार्थ का अणुभार इनटू आयतन। ये जो डियर आयतन होता है ना, वो लीटर में होता है। किस में होता है? लीटर में। दोबारा आपको बताते हैं, सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू, यदि हम लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू पदार्थ की मात्रा बोले तो W काश में ग्राम में, बटे पदार्थ का अणुभार अर्थात स्मॉल m इंटू पदार्थ का आयतन अर्थात V किसमें? लीटर में। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन सकता है जो अभी हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ना, उन्हीं न्यूमेरिकल्स में हमें अभी प्रयुक्त होगा और हम इसको समझेंगे। तो हमने क्या जाना, सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है कि किसी भी इकाई आयतन में यदि मोलों की संख्या है, तो किसी भी इकाई आयतन में या 1 लीटर आयतन में मोलों की संख्या उपस्थित है तो वह पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है। अब आगे आपको बता दें डियर कि पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान है इसको हम क्या क्या कह सकते हैं। तो डियर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान को हम मोलर सांद्रण भी कहते हैं, और पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान को ही हम
आणविक सांद्रण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात ध्यान रखना, आणविक सांद्रण का है तो मतलब सक्रिय द्रव्यमान है, मोलर सांद्रण का है तो सक्रिय द्रव्यमान है। और दूसरी बात, सक्रिय द्रव्यमान जो आपका है, जिसे हम एक्टिव मास बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान को एक संकेत, अर्थात संकेत जैसे बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। बड़े कोष्ठक, बड़े कोष्ठक ऐसा होता है इस प्रकार, बड़े कोष्ठक से लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर लें, एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे हमने कहा हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान, तो पता हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे H2 और बड़ा कोष्ठक कर देंगे। यह होता है हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान लिखना। जैसे हमने कहा अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, तो पहले हम अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान कैसा होगा, जिसका भी आप सक्रिय द्रव्यमान लिखेंगे उसको एक बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे। क्या होगा, अमोनिया क्या होता है NH3 और बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे। इसका मतलब है इसका सक्रिय द्रव्यमान निकला। डियर, ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा हेडिंग, सक्रिय द्रव्यमान क्या है। आपने, आशा करता हूँ अच्छे से समझा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सदस्य बन जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें। समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, प्रयास हम पूरा करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा सब कुछ कंटेंट दे। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम देख लें। ठीक है बच्चों, आइए देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कुछ अंकित प्रश्न की, और एक अंकित प्रश्न हम आपको होमवर्क में भी देंगे। चलिए, क्या कहता है, 400 डिग्री सेल्सियस पर किसी 2 लीटर, पकड़िए क्या लिखा है 2 लीटर, तो आप कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है आपको। तो जो कुछ मिला हमें वही ले लीजिए। 2 लीटर, लीटर मतलब आयतन, आयतन मतलब V, ठीक, वाले अभिक्रिया के पात्र में 4 ग्राम, भैया 4 और ग्राम क्या, हाइड्रोजन, ग्राम कहलाता है W, और 4 ग्राम क्या कहलाता है W, और ग्राम क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे तो लिख दो H2 बराबर 128 ग्राम। देखो फिर कह रहा है 128 ग्राम, ग्राम बोले तो W, लेकिन क्या W, हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI, इक्वल हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। इनके सक्रिय द्रव्यमान, इनके किनके, इनके किनके, किनके मतलब हाइड्रोजन के सक्रिय द्रव्यमान, तो बस लगाइए हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है तो हाइड्रोजन को बड़े कोष्ठक में बंद कर दीजिए, और प्रक्रिया वही है कि W/M/V, अभी लिखवाया ना, देखिए ये समझाया था अभी, ये समझाया था, देखो W/M/V, वही प्रक्रिया हाँ होगा, समझने का है। देखिए अब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, W कौन रखेंगे, ए वाला रखेंगे, ये वाला, तो आपको पता है हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं हम, तो हाइड्रोजन वाला W रखेंगे, तो हाइड्रोजन वाला क्या है 4 है, ऑब्लिक M क्या है, M तो हमारे पास कोई नहीं है, चाहे ये हो चाहे, चलो निकाल रहे। M बोले तो अणुभार, M बोले तो अणुभार, तो M किसका निकालना है H2 का भी, और M किसका निकालना है HI का भी। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का निकालें, एक H का कितना होता है 1, 2 है तो 2, इक्वल टू कितने निकला 2, एक H का कितना होता है 1, और I का कितना होता है 127, टोटल कितना हो गया 128। इसको निकालना बनता ही है सबको, H का रख दिया हमने 1, I का रख दिया हमने 127, होता ही है, बात रख दीजिए। M किसका रखना है, हाइड्रोजन का निकाला तो हाइड्रोजन का रखिए, हाइड्रोजन कितना निकला 2, आयतन कितना है 2, तो बस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया तो कितना निकला 1, कितना निकला अपना 1 निकला, कितना निकला डियर 1, और बस मात्रक लिख दीजिए पीछे कि मोल प्रति लीटर। आगे समझ में आ गई। इसी क्रम में हम आगे HI का भी निकाल लें, किसका निकाल लें HI का भी, तो चलो मान तो हमारे दही रखे तो तेज लिख रहे हैं,
एच आई का सक्रिय द्रव्यमान निकालें तो एच आई का तो वही W बटे M अपॉन V। तो W क्या है, कौन रखेंगे, ए रखेंगे कि नहीं, एच आई का रखेंगे क्योंकि एच आई का निकाल रहे हैं। तो एच आई को 128 बटे M कहाँ है, M अणुभार, किसका अणुभार, इस जी वाला अणुभार रखेंगे, जी वाला नहीं, एच आई वाला निकाल रहे तो एच आई का रखेंगे तो 128। और बी कितना आयतन 2 लीटर, वो तो सबके लिए है, 128 कट गया। 1/2 बोले तो 0.5 मोल प्रति लीटर। बताइए समझ में आ गया नहीं आ गया। ये आपका एक न्यूमेरिकल था जो आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए बढ़िया सा न्यूमेरिकल था, क्योंकि अंक प्रश्न भी सीखना और टॉपिक कंप्लीट करना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे मजेदार टॉपिक लेते आएंगे और आपको सिखाते रहेंगे, अच्छी से अच्छी केमिस्ट्री सिखा देंगे, फिर आप भी कहेंगे चलो अच्छा मिला हमें कुछ। ठीक है, आगे चलें, एक न्यूमेरिकल्स और देख लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल्स हम आपको घर के लिए देंगे एक भैया। ठीक है, आइए 500 ml, चलिए भैया पता लगाया, ml बोले तो ml का है या लीटर का है, तो वो आयतन कहलाता है। इधर बी बोले तो आयतन कितना है 500 ml, कहा ना उसने 500 ml आयतन, लेकिन ml में ही रखते, कितने में रखते हैं, लीटर में, तो 500 बटे 1000 कितना आया 0.5 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। 2.8 ग्राम लिखो भैया, लिख दिया हमने 2.8 ग्राम, ग्राम बोले तो W क्या नाइट्रोजन, सो लिख दो WN2। वो पता है नाइट्रोजन का मोलर सांद्रता की, मैंने आपको पहले बताया था, मोलर सांद्रता का है या आणविक सांद्रता का है, सभी के सभी सक्रिय द्रव्यमान होते हैं। किसका निकालना, नाइट्रोजन का, तो बस नाइट्रोजन को बड़े कोष्टक में लिखिए और बाद लिख दिए W बटे M एंड V। तो M W तो M तो है नहीं है, चलो M निकाल लो, किसका, नाइट्रोजन का, तो एक N का होता है 14, तो 2M का गुणा कर दो 28, बस W कितना है, W 2.8 और M कितना है 28, V कितना है 0.5, दशमलव गई 28 अट्टा गई, तो बटे 155, तो समथिंग आना चाहिए 5 दूनी 10, दशमलव से आना चाहिए 0.25 मोल प्रति लीटर। आ गया ना, ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या है, समस्या है, ये 5 क्यों लिख दिया मैंने, दशमलव तो ही आएगा। ठीक है, देखो इसी प्रकार एक न्यूमेरिकल्स आपके लिए ये दिया मैंने, जो आप होमवर्क में भी करके आएंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो एसिटिक अम्ल को बताया दे रहा हूँ, क्या होता है, ये एसिटिक अम्ल है और ये मेथेनॉल है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3। इसको आप होमवर्क में करना, यदि आपको नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको बनेगा, हमें आशा है ऐसी। ठीक है, तो ये आपने सक्रिय द्रव्यमान सीखा और प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे सीखेंगे और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।